देखो भाई, लास्ट वीडियो में हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। ठीक है, ये सब किसने दिया था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन रिचटर ने दिया था। उसके बाद क्या है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं सेपरेटली, अलग अलग थर्ड एलिमेंट के साथ, देन the ratio of masses in which they do so bear a small whole number ratio bear a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। क्या कह रहा है ये कह रहा है when two different element combine separately with the fixed mass of third element। जब दो, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन और सल्फर का, ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो। रेशो यहां पर जो ये इस रेशो में कनेक्ट हो रहे हैं, ये रेशो टू दी रेशो ऑफ मासेस, इसकी जो रेशो हमने निकाल ली है, और टू दी रेशो ऑफ मासेस, जो इनकी देमसेल्व्स, जो ये खुद कंबाइन होते हैं आपस में, इनकी रेशो क्या होती है? बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशो। ठीक है, एक बार इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इसकी स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लो, फिर समझना इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, कार्बन, यहां पर ले लेती हूं मैं, कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाएगा? SO2, ये क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, मास निकालते हैं अब इसका रेशो। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का कितना आएगा? 32। यहां पर 32 और इसका भी कितना होगा? ऑक्सीजन का 32। तो हमने क्या किया है? फिक्स मास ऑक्सीजन का, फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है, दोनों में ही 32 फिक्स सेपरेट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ व्हेन C and S separately combine with fixed mass of oxygen, तो कार्बन और सल्फर का रेशो क्या होगा? कार्बन और सल्फर का रेशो हो जाएगा यहां पर 12:32। कार्बन 12 है और सल्फर 32, तो यहां आ जाएगा 4 3 8 3:8। ठीक है, अब जो ये रेशो है टू दी रेशो ऑफ
कंबाइन देमसेल्व्स, जब ये खुद कंबाइन होते हैं, मीन्स ये खुद कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CS2। तो इसमें क्या है, कार्बन कितनी है, 12 है, इस इनकी रेशो कितनी है, 12 रेशो, यहां पर आ जाएगा 32, सॉरी 32 तो एक सल्फर का होता है 64, ठीक है। तो 12 रेशो 64, यहां पर इन दोनों का रेशो आ जाएगा हमारे पास 3 रेशो 16, ठीक है। तो जो ये रेशो है और जो ये रेशो है, ये क्या होगा, होल नंबर बियर करेगा। तो इसका रेशो 3 रेशो 8, 3 रेशो 8 टू दी रेशो ऑफ कंबाइन देमसेल्फ। रेशो यहां पर क्या कह रहा है, C and S कंबाइन विद द सेपरेटली फिक्स मास ऑफ रेशो। तो टू दी रेशो ऑफ, इसका रेशो निकाल लेंगे, फिर इसका रेशो निकाल लेंगे। जब उनको हम डिवाइड करते हैं, रेशो निकालते हैं, तो क्या आता है 3 डिवाइड बाय 3, यहां पर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 रेशो 1। तो ये क्या आता है, सिंपल ए होल नंबर रेशो बियर करता है, ठीक है। वो क्या आता है, हमेशा ही सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। इसमें क्या करना है, दो डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये कर लिया हमने। यहाँ पर ऑक्सीजन का फिक्स मास है, फिर क्या करना है, हमें डिफरेंट जो एलिमेंट है, जो डिफरेंट है, उनका रेशो निकाल लेंगे। उनका रेशो निकाल लिया, अलग से जब कंबाइन हो रहे हैं तो रेशो निकाला, और फिर जब दोनों खुद के साथ कंबाइन हो रहे हैं तब रेशो निकाला। और जो ये दोनों रेशो है, ये क्या आने चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल है यहां पर सल्फर एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ये बनाता है H2O, ये बनाता है H2S। तो यहां पर 2 रेशो 32, यहां पर 2 रेशो 16। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, फिक्स मास हो गया हाइड्रोजन का 2 ये क्या है, फिक्स। तो किसकी रेशो निकालनी है हमें, सल्फर की और ऑक्सीजन की रेशो निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद हाइड्रोजन इन रेशो। किस रेशो में कंबाइन होते हैं ये सेपरेटली, सल्फर एंड ऑक्सीजन 32, सल्फर का कितना है 32 है, और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो यह है, आ जाएगा 2 रेशो 1। एंड सेकंड क्या है, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन themselves इन विच रेशो, themselves किस रेशो में कंबाइन करते हैं ये, 32, सल्फर का कितना होता है 32, क्योंकि सल्फर और ये क्या मिलकर क्या बनाएंगे SO2। तो इसका कितना है सल्फर का 32, इसका कितना होता है 32। तो 32 रेशो 32 मीन्स 1 रेशो 1, ठीक है। फिर ये कहता है कि ये रेशो डिफरेंट सेपरेटली कंबाइन करते हैं तब रेशो, और देम सेल्स कंबाइन करते हैं वो रेशो क्या आता है, होल नंबर बियर करता है। तो ये वाला रेशो क्या है 2 रेशो 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू दी रेशो ऑफ कंबाइन देम सेल्स 1 रेशो 1/1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसल, क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 2 रेशो 1। ये भी क्या आया है, एक होल नंबर, ठीक है। हमेशा कैसा आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, ओके, ठीक है भाई। ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर अब भी इसमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं बताऊंगी उसको अलग से फिर, ठीक है। उसके बाद है भाई 5th लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ गे
लॉ। नाम से ही पता चल रहा है, ये साइंटिस्ट के नाम से ही है। ठीक है, ये क्या कहता है, इसके अंदर लिखो, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो in volume which bear, उनको हम किस में लेंगे, वॉल्यूम के अंदर लेंगे, which bear a simple whole number ratio of 1 another and to the volume of product formed. It is only applicable for gases. ये सिर्फ किस पर अप्लाई होता है, गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, 2HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन क्या है 1, और ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गया 2। तो ये क्या है, होल नंबर रेशो है। ठीक है, सेपरेटली खुद के साथ भी होल नंबर रेशो बियर करता है, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ वन अदर। ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट खुद के साथ भी होल नंबर रेशो बियर करते हैं और प्रोडक्ट के साथ भी होल नंबर रेशो बियर करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, 2H2 प्लस O2 से क्या बनेगा, 2H2O। तो यहाँ पर 2 रेशो इसके आगे 1 है, तो 1:2। तो ये खुद के साथ भी होल नंबर रेशो बियर करता है और इसके साथ भी, सिंपल होल नंबर रेशो। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन गया। तो यहाँ पर 1:3:2। तो ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो है। ठीक है भाई, ये थे हमारे 5 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, फिर था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और फिर गेर-लुसेक लॉ। तो ये थे हमारे लॉ सारे के सारे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो। अब क्वेश्चन है, 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 on complete combustion give 44 gram CO2 and 2.7 gram H2O, so that it follow law of conservation of mass। ये लिख ही देती हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। तो पहले तो रिएक्शन लिखो, C2H6 जब कंबशन होता है, बर्न होता है, कंप्लीट कंबशन, तो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की में। और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 प्लस वाटर।
ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 1 है कार्बन, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इसकी 2 से पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करते हैं, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर 2 कर लो, अब 4 हो गए यहाँ पर 4 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 6, 8 और 6 14 7, ठीक है, बैलेंस कर लिया। हमें क्या प्रूव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास क्या है, इक्वल। ठीक है, रिएक्टेंट में हमें इसका मास तो दे रखा है 1.5, प्रोडक्ट में 4.4 इसका मास दे रखा है और वाटर का मास दे रखा है। हमें इसका मास नहीं दे रखा, तो हम वहां पर ये नहीं बता सकते सीधा ही कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो इसका मास निकालना है हमें पहले। अगर इसका मास आ जाएगा तो जनरल इसको ऐड किया, अगर वो दोनों इक्वल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका मास निकालने के लिए हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कैसे निकलेंगे, यहां से गिवन मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है इथेन का, 1.5 दे रखा है, और मोलिक्यूलर मास होता है इथेन का 12, 24 और 6 30। ठीक है, 24 और 6 यहां पर ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय 30, इसका 0 30 15 यहाँ पर ही आ जाएगा भाई। सीधा कर लेते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लो सीधा ही। फिफ्टीन डिवाइड बाय 30 ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, यहां पर इसको करेंगे 15 डिवाइड बाय 32, ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं हमारे पास 0.05। यहां पर देखो 2 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट करते हैं 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर लिख लो 2 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट कंप्लीटली रिएक्ट विद, कितने मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 7 मोल ऑफ O2। 1 के लिए अगर हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2, और हमारे पास है कितने मोल्स, 0.05, तो 0.05 के लिए आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 2 इंटू में 0.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 5 20, तो 7 डिवाइड बाय 40। ठीक है, 7 डिवाइड बाय 40 ये आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ देना, 7 डिवाइड बाय 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 7 डिवाइड बाय 40। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है कितने हैं, 7 डिवाइड बाय 40। गिवन मास हमें निकालना है ऑक्सीजन का, x मान लेते हैं। मोलिकुलर मास O2 का कितना होगा, 16 + 16 32। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, 7 इंटू में 32 डिवाइड बाय 40, तो यहां पर इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा हमारे पास
8 10 7 56 डिवाइड 5.6 ग्राम। ठीक है, ये आ गया 5.6 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी आई है? 5.6 ग्राम आई है। अब मैं एक बार ये ऊपर वाला रब कर रही हूं थोड़ा सा, सो दैट इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये निकालना है हमें कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं। अब इसका मास कितना दे रखा था यहाँ पर? 1.5। इसका कितना है? 5.6। ठीक है, और इसका कितना है कार्बन का? 4.4। और इसका कितना है? 2.7। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? ऐड करने के बाद 1561 हो जाएगा, 6 और एक 7, 7.1। यहाँ पर 7 और 4 1 और 4 6 7, 7.1 7.1 7.1। तो प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास दोनों इक्वल है। तो वो क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारे पास क्वेश्चन। 1 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। ठीक है, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी फिर वो क्वेश्चन, ट्राई करना तब तक। क्वेश्चन है इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम on burning with oxygen yield 0.403 ग्राम of MgO। ठीक है, in experiment second 0.182 gram of magnesium on burning with oxygen O2 yield 0.302 gram of magnesium oxide produce so that it follow law of constant proportion। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, अगर ना निकले तो कल करवाएंगे। ओके, ठीक है भाई।